आज मैं आजाद हो गया हूँ, गुल से गुलिस्तान हो गया हूँ। मिलेगी पगली कभी ना, ओ मिट्टू मियाँ छोड़ के आए हम उस गली माँ। माँ 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 माँ, तुम कब आई? और हम कहते हैं कि मामा जी कहाँ हैं और कैसे हैं? अरे तुम्हारे मामा की तबीयत तो घोड़े जैसी मजबूत है। अरे मामा वाकई तुम तो घोड़े की तरह लग रहे हो। दरबे से कब आ रहा है? अब मेरे मतलब गाँव से कब आए? मालूम है तुमको माँ कितना परेशान हो गई थी और तुम्हारी तबीयत के बारे में सुन के सूख कर आधा हो गई थी, मालूम है? और तुम्हारे तार सुन के दिल के तार इनके हिल गए थे। अरे बेटा, इसीलिए तो हमेशा के लिए मैं यहाँ आया हूँ, ताकि तुम्हें मेरी चिंता न रहे और मुझे तुम्हारी। बहुत बढ़िया किया मैंने, बहुत अच्छा किया। राधा कहाँ है? राधा कौन है? वो आधा है और अब तो पूरी हो गई है। सुबह से ढूंढ रहे, पता नहीं कहाँ चली गई है। अच्छा, इसीलिए तो नाच गाना कर रहा था? क्यों? कौन नाच गाना कर रहा था? अरे हम तो दुख में तांडव बना रहे थे। सुना भैया, मेरा लाडला बेटा दुख में तांडव कर रहा था। अब हम इसे क्या कराएंगे? भांगड़ा। भांगड़ा? लेकिन क्यों? उससे झूठ बोलता है। लग रहा है। लग रहा है। अरे क्यों बोल? अरे सुनिए, अरे वो पगली 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 फिर से ये पगली कहाँ से आ गई यहाँ पर? अच्छा, जिस बस में तुमने उसे छोड़ा था उसी बस से हम वापस आ रहे थे। अच्छा, जगत 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 भगत 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 भगत। आई एम ब्रह्मचार्यम, यू आर एक नारियम, यू आर एक नारियम। आई एम ब्रह्मचार्यम, आर्यम कटारियम कटारियम मारियम 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 खींच के अरे पागल हो जाएंगे सबके सब। पंडित जी, अगर हमने आपकी बात नहीं मानी तो आप नरक में जाएंगे। जजमान, अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो हम क्यों नरक में जाऊंगा? इसलिए कि हम सबको सही रास्ते पर लाना आपका फर्ज है कि नहीं? वो तो है। तो हमारी मैया को समझाइए कि बगैर किसी रिश्ते के जवान लड़की को जवान लड़के के घर में रखना बहुत बड़ा पाप है कि नहीं? नहीं, घोर पाप है। छाया माया जी, हमको आपसे ये उम्मीद है कि इस कार्य में आप हमारा साथ देंगे। बोलो राजा। Sure. Why not? धन्यवाद, जल्दी निकलो यहाँ से नहीं तो पकड़ लेंगे। देखो राजा बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम आपके साथ हैं। अरे भैया, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा, साथ घर चलना पड़ेगा। तो चलिए ना। तो चलो ना। चलो। अरे क्या हो रहा है? आप लोग घर में क्यों घुस के आ रहे हैं? अरे डेमोक्रेसी कहाँ है? अरे क्या हो रहा है? अरे हो क्या रहा है? अरे आप लोग रुकिए एक मिनट। अरे एक मिनट, बताओ, गलत मत करना। एक मिनट ठहरो। घर में कोई आग नहीं लगाएगा। एक मिनट ठहरो, एक एक करके बात करो। बोलो, बात क्या है? ये लड़की गाँव में नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? हाँ, ये लड़की गाँव में रहेगी तो गाँव का पतन हो जाएगा क्या? ये नर्क में चले जाएंगे, दोजख में चले जाएंगे, होगा क्या बेचारी रहेगी तो? क्योंकि समाज के कानून और नियम के खिलाफ है, धर्म के विरुद्ध है ये। हाँ, ये लड़की अगर इस घर में रहेगी तो गांव के हर घर में जवान लड़कियां आ जाएंगी। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है, मेरी खोपड़ी में नहीं आया। कैसे कहाँ बात कर रहे हैं? अरे मेरी बहन ने एक बेसहारा को सहारा दिया है। ऐसे तो गांव के सारे मर्द बोलेंगे, जितनी भी बेसहारा लड़कियां हम उनको उठा के अपने घर ले आएंगे, नहा दोगे। नहीं, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे तो ये सब बोले नहा दोगे। बोले भाई क्या बात कर रहे हैं? ये सब ऐसा बोल रहे हैं क्या? अरे ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। अरे काहे का पॉइंट राजा भैया? दुलारी बहन, मैं तो बोलता हूँ लड़की को गाँव से बाहर निकाल दो। अच्छा सुनो, अरे एक मिनट, गाँव वाले जब खिलाफ हो गए तो कुछ सुनने वाले नहीं है, इसको बाहर निकाल दो। देखो बेटा, तूफानी हवाओं के डर से कोई दिया जलाना छोड़ तो नहीं देता। सुनो, जब तक मैं इस घर में जिंदा हूँ, ये इसी घर में रहेगी, समझे? जिस लड़की से रिश्ता न हो, नाता न हो, उसे घर में नहीं रखना चाहिए दुलारी बहन। अरे हाँ मेरी बहन। चुप कर, मैं तेरी माँ हूँ। हाँ, तो आप लोग जानना चाहते हैं ना मेरा और इसका क्या रिश्ता है? मेरा और इसका बहुत करीबी रिश्ता है। भगवान से डरो माँ, झूठ मत बोलो। सारी दुनिया जानती है इस पगली को सड़क से उठा कर ले आई हो तुम। क्या हम इस रिश्ते का नाम जान सकते हैं? हाँ बोलो, हमें भी पता चले क्या रिश्ता है। हाँ? अरे जब इस गाँव में रहकर राजा का हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं, तो इस पगली से क्या रिश्ता? हाँ, ये मेरी होने वाली बहू है, समझे? अरे मुँह बाहर रखो, क्या बात कर रहे हो? आशीर्वाद मांगा तो दे रहा है आशीर्वाद। राजा बेटा, तुम्हारी शादी होगी, इसी से होगी और बहुत धूमधाम से होगी। अच्छा अनुराग भागा क्या? हाँ भाग गया। हाँ
राजा अरे पकड़ी के ले पड़ गई। अरे देखो माँ, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। रेवड़िया तुमको बहुत अच्छी लगती है ना? जब मैं बच्ची थी तब मुझे अच्छे लगते थे। अच्छा। अब मैं ये सब खाने जाऊंगी तो मेरे सारे रात गिर जाएंगे बेटा। चूरा करके देंगे आपको। माँ, मेरी प्यारी माँ, मेरी अच्छी माँ, चलो हम आपको लेकर चलते हैं अमरनाथ की यात्रा पर। वहाँ से काशी जाएंगे, फिर वहाँ से मथुरा जाएंगे, फिर वहाँ से तुमको तिरुपति ले चलेंगे, फिर कन्याकुमारी जाकर लौटेंगे, संपूर्ण भारत दर्शन कराएंगे। चलो ना माँ। अच्छा, देखा मेरा बेटा कितना समझदार हो गया है। क्यों रे बेटा? एकदम माँ के मोक्ष के बारे में क्यों सोचने लगा? अरे कैसी बात करती है माँ, क्यों ताना मार रही हो? काम तुम्हारा ख्याल नहीं रखेगा? अरे बेटा, माँ का ख्याल बेटा नहीं रखेगा तो और कौन रखेगा? माँ चलो ना माँ, चलते हैं, चलो तीरथ चलते हैं, चलो चलो। जाएंगे जाएंगे बेटा, एक बार तुम्हारी शादी हो जाए ना तो बहू को साथ लेकर जाएंगे। अरे तुम सौतेली माँ तो नहीं हो? देखो बेटा, तुम्हारे बापू को भी सभी पागल कहते थे, बापू? पर वो पागल थे नहीं। अच्छा। उन्हें पागल बनाया गया था। मैंने उनसे शादी की थी, उन्होंने मुझे जिंदगी भर खुश रखा था। उनके संपूर्ण जीवन के बारे में जिसने सही सही भविष्यवाणी की थी, उसे ज्योतिष ने मुझे कहा था कि हे देवी, तुम्हारे बेटे की जिंदगी में एक पगड़ी आएगी, लो। बाद में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, पर एक बार उससे शादी होने के बाद तुम्हारा बेटा राज करेगा, राज। सारी दुनिया उसे कुबेर पुत्र कहेगी बेटा। ये कौन जोशी की बात है माँ, जो बरसों पहले मुझे बर्बाद करके चला गया? तेरे जन्म से पहले आया था। नारायण नारायण। बताइए, एक जन्म से पहले आए थे, एक जन्म के बाद आ गए। आइए प्रभु, सर पर बैठिए। हम गिर जाएंगे। नहीं, फिर भी ट्राई कीजिए। हम यहीं ठीक हैं। अच्छा हमने बोलिए। राजा की कुंडली देखी। काहे देखी? शादी का मुहूर्त देखा। आपकी आँख काहे नहीं फूट गई? चुप रहे। पंडित जी, कब का मुहूर्त निकला है? कल का। अरे कल काहे को? क्योंकि जजमान, अगर आपका विवाह होगा तो कल ही होगा, वरना पूरे जीवन में आपके विवाह का योग नहीं है। अरे ये तो बहुत ही शुभ बात है, क्योंकि एक दिन में शादी तो दूर, तलाक भी नहीं हो सकता। हो सकता है, एक दिन में शादी हो सकती है। सारे गांव को मैं इकट्ठा करूंगा। हे भगवान, जिस घर में रामायण की कैकेयी और महाभारत के शकुनी दोनों एक साथ रहते हो, पता नहीं उसकी महाभारत क्या होगी। राजा, राजा मेरी शादी है। अरे आस्ते, अरे माँ, क्या कर रही है बेटी? इधर बैठ, इधर। छोटी है ना। पंडित जी जल्दी जल्दी कीजिए। अरे क्या कर रहे हैं? एक मिनट, आराम से, आराम। क्या कर रहे हैं भैया? शादी एक बार होती है। हमारा शेड्यूल बहुत टाइट है। तो उसको ढीला कीजिए भैया, शादी तो बार बार नहीं होगी ना। अरे भाग्यम भैया, जल्दी भाग्यम। ये देखो भाग्यम। छाया, बोलो माया। तुम वही देख रही है जो मैं देख रही हूँ? यस माया, मैं वही देख रही हूँ जो तुम देख रही हो। राजा। अनवर, यहाँ आओ भैया, यहाँ आओ। अरे आ रहा भैया, नहा धो के। अरे नहाने धोने में टाइम वेस्ट मत करो भैया, जल्दी आओ। बोलो भैया। डाकू लोग कब आएंगे भैया? टाइमिंग की सेंस हो कि नहीं? अगर ये लोग नहीं आए तो सबको मार के डाकू बन जाएंगे हम। ये तो नाक कटवा रहे, नहा धो के। मैं देखता हूँ नहा धो के। तुम क्या देखोगे? जल्दी बुलाओ भैया। मैं देखता हूँ ना, नहा धो के। जल्दी देखो। ये तो आ गए, मजा आ गया, डाकू आ गए। अरे चिल्लाओ मत, देख मेरे काम के लोग आ गए। ठहरो ठहरो ठहरो। अगर किसी ने यहाँ हिलने की कोशिश किया, हमारे काम में टांग अड़ाने की कोशिश किया, तो ये शादी मातम का मंडप बन जाएगा। हम यहाँ दुल्हन का अगवा करने आए हैं। दुल्हन नहीं, दूल्हे को। दूल्हे का? चल। अरे हमको अगवा करना है? हाँ तो ठीक है, हम तैयार हैं। चलो चलो निकलो। हम ही ले जा रहे हैं, हमको, हम जा रहे हैं। ठीक है, इसको ले जाने से पहले मेरी लाश पर से गुजरना होगा। एक गोली मार इसको। नहीं ले जा, ले जा। अरे नहीं ऐसा मत करो, एक मिनट। अच्छा भैया, हम चलते हैं। हाँ, अब मैं चलता हूँ। राजा, मुझे भी ले। अरे तुमसे ही तो बच के भाग रहे हैं, पागल है क्या? अरे जल्दी निकलो भाई, एक मिनट रुकना नहीं यहाँ पर। मत मारो। चलो जल्दी चलो। चलो उसको संभालो। चलो भैया जल्दी चलो, हम बैठ गए। राजा, चलो भैया, थोड़ा दिन आराम से कटेंगे। मुझे पैसे कौन देगा? अरे वाह भैया, कमाल हो गया। अरे बंधु, आपने हमको लगन मंडप से उठाकर हमको बहुत बड़ा एहसान किया है।
हम तो दुआ करते हैं कि आज जो है इस इलाके की पुलिस आपके पीछे पड़ी है, मगर आने वाले दिनों में ये राज्य की पुलिस आपके पीछे पड़ जाए भैया, बल्कि देश की पुलिस पीछे पड़ जाए, बल्कि आपकी जान के पीछे मिलिट्री नाद होके पड़ जाए। आज 5 क्या हुआ? तुम हमको दुआ दे रहे हो, बददुआ दे रहे हो? ये तो दुआ ही रहते, कहिए तो हम स्टाइल चेंज करें थोड़ा दुआ। नहीं लल्ला, उसकी वजह ये है कि तुम पहले नर प्राणी हो जो अपने अगवा होने की खुशी बगले बजा बजा के बगा रहा है। क्यों? अरे उसकी 2 वजह है। पहली तो ये कि आपने हमारे 2 फायदे कर दिए। पहला ये कि हमारा ब्रह्मचार्य बच गया, और दूसरी बात ये है कि हमारी भोली माँ अपने भोलेपन में ये सोच कर कि हम कुबेर पुत्र बन जाएंगे, एक पगली से हमारी शादी कर रही थी। पगली? अरे देखा वो राधा। समझे, राधा तुम्हारी बहन थी ना जो पगला गई थी। तूने मेरी बहन राधा पगली से शादी से इनकार किया? लेकिन इनका कनेक्शन राधा से शादी का इनकार किया? अरे ये थोड़ी तुम्हारी बहन है। हमारी बहन की वजह से हम डाकू बने हैं। हमारा होने वाला जीजा लगन मंडप से उठ के चला गया रे। अब तो ये पगली की शादी होगी तेरे साथ। उस राधा का इसके साथ क्या ताल्लुक है? अरे दुनिया की हर पगली हमारी बहन है, हर राधा हमारी बहन है। राधा की शादी होगी और तू करेगा। क्या बात कर रहे हो? करेगा। ठीक है। राजा, मेरा राजा वापस आ गया। पंडित जी, अस्थान देवताभ्यो नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। चलिए जीजा जी। किसको बोल रहे हैं भाई? जीजा जी को बोल रहा हूँ। अच्छा, उठ के शादी करो। चलो उठो, देख ले माई, नहीं पड़ेगा। तेरे जिगर के टुकड़े को सही सलामत ले आया हूँ। उसके जिगर पर जिस्म पर एक भी खराश नहीं है। चले पंडित, मंत्र शुरू कर। जीजा जी सर पे फोड़ दे। फेरे लेने का, उठने का है। चलो शुरू करो। चलो मेरी बहना, धीरे से बेटा, धीरे अरे धीरे। उठो यार। हे भगवान, जल्दी मंत्र पढ़िए। ये क्या दिवस चल रहा है, क्या हो रहा है? जीजा एक बात का ध्यान रहे भैया, ये डाकू माधव सिंह की बहन है, कोई तकलीफ ना हो, वरना जानते हो ये बंदूक की गोली है, जिस्म के आर पार हो जाएगी। इसको अपने अंदर रख लो भैया, समझ रहे हो? और अपना काम करो, सब ध्यान रहेगा हमको। बात करते हैं। नादान जीजा को शिकारी की चुप कर यार, इधर लाइफ खराब हो रही है। डाला को डाला हमारा बस भाई ना।